मोदी की सरकार है। तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। कुछ दिन पहले किसी ने धर्म पूछ करके मारा था, आज हमने धर्म बता करके मार दिया। बता रहे हैं कि हिंदू हैं हम, घर में घुस करके मारते हैं, मारेंगे। अभी तो छोटा है, 9 जगह है, 99 जगह पर आतंकवादी को खात्मा किया जाएगा। कि मारेंगे तो सिर्फ आतंकवादी को मारेंगे और घर में घुस करके मारेंगे। अभी तो हवाई फायरिंग किया, घर में घुसेंगे चटकने से मारेंगे। अभी तो झांकी है, पीओके और बलूचिस्तान बाकी है। जब पूरा देश सो रहा था तब वो प्रधानमंत्री, वो कर्म प्रधान, हमारा प्रधान सेवक जाग कर भारत के लिए सोच रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना में सड़कों पे, मंदिरों में लोग उत्साहित होकर उमड़े हैं और लड्डू जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को उनके पोस्टर को लड्डू खिलाया जा रहा है। तमाम लोग जो है वो लड्डू खिला रहे हैं। पूजा पाठ चल रही है, पूजा कर रहे हैं और तमाम लोग जो है लड्डू वितरण कर रहे हैं। लड्डू वितरण कर रहे हैं, खुशी का माहौल है। भारत जिस तरीके से पीओके में मिसाइलें दागी गई और तमाम आतंकी ठिकानों पे जो है लगातार बमबारी की गई और तमाम आतंकियों को मार गिराया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत के लोग जो है, हिंदुस्तान के जो आवाम है वो खुश नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो लड्डू खिला रहे हैं। देखिए कहाँ लड्डू लेके आए थे आप? भगवान के चरणों में दी है, ये भी झांकी है। पूरा पाकिस्तान को अपने कब्जा में कर लेने बाकी है। मोदी की सरकार है। तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। इस तरह कहना चाहते हैं कि तुम एक मारो हम 10 मारे। अभी तो झांकी है, पूरा पाकिस्तान और पीओके बाकी है। देखिए हमारे हाथों में भी लड्डू दिया गया है और लड्डू वितरण हो रही है। तमाम लोग जो है पैकेट में लेकर, और मोदी जी की तस्वीरों को भी आपने खिलाया है। बिल्कुल मोदी जी को खिलाएंगे। अरे मोदी जी तो सब कुछ है हमारे देश के, यशस्वी प्रधानमंत्री है। उन्हीं के आदेश निरादेश पे जो भी आर्मी जो ने किया है, मैं तने दिल से आर्मी को बधाई देता हूँ। पूरे भारतवासियों की तरफ से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी हिंदू वासियों की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय आर्मी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लड्डू लेके बांट रहे हैं। कुछ दिन पहले किसी ने धर्म पूछ करके मारा था, आज हमने धर्म बता करके मार दिया। वही धर्म बताने आए हैं, सिर पर तिलक लगाए हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हैं और बता रहे हैं कि हिंदू हैं हम, घर में घुस करके मारते हैं, मारेंगे। अभी तो छोटा है, 9 जगह है, 99 जगह पर आतंकवादी को खात्मा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर देश की और बिहार की जनता सड़क पर जाकर के लड़ने के लिए तैयार है। देश के जवानों का, देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का पूरी तरीके से धन्यवाद है। और हम लोग कहना चाहेंगे, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा, यह देश की जनता को छुड़ा है। कुछ दिन पहले हमारी माताओं, हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया था। आज ऑपरेशन सिंदूर नाम चला करके पाकिस्तानियों के ठिकाने में घुस करके उनको नस्तो नाबूद कर दिया गया। सिंदूर का बदला कहीं ना कहीं सिंदूर ऑपरेशन के नाम से लिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही, आप सोचिए कि कितने ज्यादा गंभीर विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने का, सोचने का काम किया गया कि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया जाएगा। और हम लोग तो पूरी तरीके से जानते हैं कि इस बार यह आतंकवादी हमला अंतिम है। इसके बाद ना आतंकवादी हमला कभी होगा, ना आतंकवादी कभी जन्म लेंगे और जो हैं वो आखिरी आतंकवादी हैं। हिंदुस्तान के जवानों के द्वारा उनका खात्मा कर दिया जाएगा। कि पाकिस्तानी आर्मी वाले रो रहे हैं, बॉर्डर पे जाना नहीं चाह रहे, जंग के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए, घर में जब बाप और बेटा रहता है, दूसरे कमरे से बेटा हल्ला कर देता है बाप पर, लेकिन जब बाप से सामने सामने लड़ने की बात आती है तो बेटा रूम में बैठा ही रह देता है। वही हाल है। अब तो सामने सामने की बात है। पाकिस्तान आर्मी क्या है, पाकिस्तान की सरकार भी यहाँ पर नहीं आ सकती है, सरहद पर नहीं आ सकती है। वो सब इंग्लैंड भाग जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। पाकिस्तान 27 को मारा था, 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया है। एक भी आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों पे हमला किया गया है। हमेशा से हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ रहा है, आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ रहा है। सिविलियंस को टच करने का हमारा, ना देश की जनता का, ना देश के जवानों का कभी एजेंडा रहा है। आप सोचिए कि इतना हवाई फायरिंग हुआ, एक भी सिविलियन को नहीं मारा गया, सिर्फ आतंकवादी मारे गए। और इनका काम क्या था? ये निहत्ते मासूम पर्यटकों पर गोली चला करके धन पूछ करके मारे हैं। तो इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान की सरकार ने और हिंदुस्तान की सेना ने दे दिया कि मारेंगे तो सिर्फ आतंकवादी को मारेंगे और घर में घुस करके मारेंगे। अभी तो हवाई फायरिंग किया, आप घर में घुसेंगे चटकने से मारेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से लोगों में जोश है, आक्रोश है, लड्डू वितरण किया जा रहा है और यहाँ पे तमाम लोग जो है वो हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं पाकिस्तान को कि उनका जो मंसूबा था उस पे तो पानी फिर गया। 27 हिंदुओं को जब धर्म के नाम पे मारा गया, उसका बदला कहीं ना कहीं पूरा हुआ है और अगर इसका जवाब देता है पाकिस्तान तो उससे भी ज्यादा जो है। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने आगाज देख लिया है। आज भारतवासी खुशी से झूम उठे हैं और जो चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का हम लोग तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं और भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहते हैं। उनके ये साहसी पराक्रम ने पूरा दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय सेना क्या कर सकता है। अगर भारत को छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। जिनका सिंदूर गया, जिन माताओं का, जिन बहनों का, क्या उनका बदला पूरा हो चुका है? देखिए, बदला तो उस चीज को, कमी को कभी आप भर नहीं सकते हैं, मगर एक
हमारे भारतीय सेना ने जो साहसी प्रकरण दिए हैं, एक मलहम लगाने की जरूरत है। अभी तो झांकी है, पीओके और बलूचिस्तान बाकी है। आप नजारा देखिए आगे आगे भारतीय सेना क्या करने जा रही है। पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाली में जेल है, लेकिन इस पर अगर कोई रिएक्शन देता है उसके बाद भारतीय सेना का क्या कार्रवाई होगा और क्या आम आवाम चाहते हैं यहाँ के भारत के? नहीं, आम तो आज का जो स्ट्राइक हुआ है उससे काफी खुश हैं और भारत के आवाम जितने 140 करोड़ लोग हैं मंत्री मोदी के साथ हैं और भारतीय सेना के साथ हैं। हम लोग तहे दिल से भारतीय सेना के साथ हैं। वो जो उठाएगी कदम हम लोग उसका समर्थन करते हैं। क्यों के ठिकाने पे चुन के गोली बमबारी की गई, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे आवाम के ऊपर जो है हमला किया। अरे पाकिस्तान तो कुछ बोलेगा ना, तो उसको बोलने के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए ना। पाकिस्तान का काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। हमने उन्हें स्टार्ट किया है और अंजाम तक पहुंचाएगा भारतीय सेना, और भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है और विश्वास है। भारत माता की जय। पाकिस्तान अगर रिएक्शन देगा तो क्या पाकिस्तान टिक पाएगा जंग के मैदान में? कितने दिनों तक टिक पाएगा? देखिए, ये निश्चित तौर से सबसे पहले मैं तो बधाई देना चाहता हूँ भारतीय सेना को, भारतीय सेना के पराक्रम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में मैं निश्चित रूप से हमारे देश के आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का भी अभिनंदन करता हूं कि किस तरह से बहुत ही सुचारू रूप से जब पूरा देश सो रहा था तब वो प्रधानमंत्री, वो कर्म प्रधान, हमारा प्रधान सेवक जाग कर भारत के लिए सोच रहा था और उसने ये साबित करके दिखाया कि भारत की तरफ पर अगर किसी की भी दहशतगर्दियों या आतंकवादियों की आंख उठेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। भारत का शेर है, वो कांग्रेस वाला राज्य नहीं है जब आतंकवाद के आगे घुटने टेक देता था। यह भारत देश नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज मैं उन माताओं बहनों जिनका सिंदूर उधर चुका था उनको ये श्रद्धांजलि आज अर्पित किया है नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन का नाम देकर। और निश्चित रूप से जो दहशतगर्द थे, जो पाकिस्तानी थे, जो समर्थन कर रहे थे शुरू से ही आतंकवाद का, उनके मुंह पे करारा जवाब मिला है। और दहशतगर्दियों को निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक आगाज है। आज जो ये हुआ है ये सिर्फ आगाज है आतंकवाद के खिलाफ। पूरा आतंकवाद को जड़ से मिटाने का यही समय है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ आवाज से आवाज भी आ रहा है। लड्डू भी खिला रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को, लड्डू भी चढ़ाए हनुमान जी के मंदिर में आके आप लोगों ने लड्डू चढ़ाया, तो ये कहने की उत्साह है भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद जो है भारत की जनता जो है वो खुश है। हाँ, पूरी तरह से भारत की जनता खुश है और हर भारतीय नरेंद्र मोदी के साथ एक सुर मिला के खड़ा है कि आगे बढ़ो, आतंकवाद को पूरे जड़ से नष्ट कर दो, आतंकवाद का सफाया कर दो। हम लोग जो होगा देख लेंगे, हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार हैं। और हम लोग तो बजरंगबली के मंदिर में आज उनका आशीर्वाद लेने आए थे कि इसी तरह भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाए और भारत माता का वैभव सदा अमर रहे।